दोस्तों कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि अपना टोकन लॉन्च कर रहे हैं और साथ ही साथ एयर ड्रॉप भी अनाउंस कर रहे हैं। कुछ एयर ड्रॉप को हमने ऑलरेडी क्लेम करके रखा है, लेकिन कुछ का क्लेम अभी आने वाला है। 4-5 ऐसे एयर ड्रॉप हैं जिनके ऊपर अलग से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा पर्पस क्या है कि हमें प्रिपेयर रहना है फ्यूचर एयर ड्रॉप के लिए। कॉस्मोस इकोसिस्टम में ज्यादातर जो एयर ड्रॉप होते हैं वो आपको स्टेकिंग के ऊपर मिलते हैं, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन ये जो सबसे मेन चीज़ है वो है स्टेकिंग। हमारे जो कॉस्मोस टोकन्स हैं, हमारे जो ऑस्मो टोकन्स हैं, स्टारगेट है, कूजी है, टिया है, वटेवर जो भी टोकन आप होल्ड करते हैं, अगर आप उनको सही वैलिडेटर को स्टेक करके रखते हैं तो फ्यूचर में आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होंगे और ज़्यादा एलोकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब ये जो बेस्ट वैलिडेटर है आपको कैसे चूज करना है, तो उसके लिए आपको 7 चीज़ों का ख्याल रखना है, जिसके ऊपर एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि आपको कैसे वैलिडेटर चूज करना है। ये जो वैलिडेटर्स हैं इनसे रिलेटेड आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिंट स्कैन के ऊपर मिल जाएगी। कोई सा भी चेन हो, कॉस्मोस चेन हो, ऑस्मोसिस हो, स्टारगेट हो, टिया हो, सबके जो वैलिडेटर्स हैं उनकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। कौन कितना कमीशन चार्ज कर रहा है, कितनी उसकी पार्टिसिपेशन है, मतलब कि कितना वो वोट कर रहा है, और उसने कितने ब्लॉक्स को मिस किया है, उसका अप टाइम कितना है, मतलब कि वो कितने टाइम तक एक्टिव है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें जो SG1 है 100% एक्टिव है, मतलब कि ये हर वक्त जो है ब्लॉक्स को माइन कर रहा होता है। ये सारी चीजें मैंने जो है पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं, तो इस वीडियो को आपको लाजमी देखना है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने जो टोकन्स हैं वो कौन कौन से वैलिडेटर को स्टेक करके रखे हैं। तो एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्मोस की। तो यहाँ पर आप मेरे वैलिडेटर्स को देख सकते हैं। SG1 है, स्टेकफिश है, इम्पेरेटर, स्टेकलेब, स्टेकली, पोल्काचू, निग्मा। अब यहाँ पर आप देखें मेरे पास जो है तकरीबन 57 टोकन्स हैं जो कि स्टेक के ऊपर लगे हुए हैं। तो मैंने क्या किया है, इनको डाइवर्सिफाई कर दिया है। 11 टोकन जो है किसी एक वैलिडेटर को दे दिए, 11 टोकन किसी दूसरे को। और ये जो एक एक टोकन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पोल्काचू को मैंने एक टोकन स्टेक करके रखा है। ये मैंने इसलिए करके रखा है कि फ्यूचर में अगर टोकन की वैल्यू नीचे आती है और मैं एटम को बाय करता हूँ तो ये जो वैलिडेटर है इसको मैं स्टेक करूंगा। पहले मैं आपको सारे के सारे वैलिडेटर दिखा देता हूँ और उसके बाद 2 से 3 चीजें और हैं जो कि आपको समझनी है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारा प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सभी चीजें यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। तो बात कर लेते हैं मेरे दूसरे वॉलेट की जो कि लीप वॉलेट है। तो यहाँ पर आप देखें मैं ऑस्मोसिस की एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। वैसे तो सभी वॉलेट्स में मैंने एटम, ऑस्मोसिस, स्टारगेट, सीक्रेट वगैरह ये जितने भी टोकन्स हैं इनको स्टेक करके रखा है। अब आप यहाँ पर देखें ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिटीडेल को मैंने स्टेक करके रखा है, इको स्टेक, विस्पर नोड, स्टेक लेब, ब्रो एंड ब्रो, इम्पेरेटर, लवेंद्रा 5, प्रो वैलिडेटर, पोल्काचू, स्टेकली। अब मैंने इतने सारे वैलिडेटर को इसलिए चूज करके रखा है क्योंकि मेरे पास तकरीबन 300 टोकन्स हैं। ऑस्मोसिस की बात करें तो तकरीबन 300 टोकन मैंने एक वॉलेट में स्टेक करके रखे हैं, दूसरे वॉलेट में भी 300 टोकन स्टेक करके रखे हैं। एटम की बात करें तो 50+ टोकन सभी वॉलेट्स में मैंने स्टेक करके रखे हैं। लेकिन अगर आपके पास कम टोकन है, आप जो है 10, 12 या 25 टोकन स्टेक करना चाहते हैं तो आप किसी एक वैलिडेटर को चूज कर सकते हैं। अब अगर एक ही वैलिडेटर चूज करना है तो आप इम्पेरेटर के ऊपर स्टेकिंग कर सकते हैं, पोल्काचू है, निग्मा है, इनमें से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की तो यहाँ पर विस्पर नोड है, स्टेक लेब है, ब्रो एंड ब्रो है, इम्पेरेटर है, लविंद्रा है। ये सारे वो वैलिडेटर्स हैं जो कि यहाँ पर 7 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये 7 चीज़ें आपको पहले अच्छे तरीके से एनालाइज करनी है और उसके बाद आपको वैलिडेटर चूज करना है। तो इन 7 चीज़ों को मैंने एनालाइज करके ये वैलिडेटर चूज किए हैं। जब भी मुझे स्टेकिंग करनी होगी मैं इन्हीं वैलिडेटर्स को स्टेक करूंगा। अब यहाँ पर बहुत सारे चेन हैं, ठीक है। तो एक वैलिडेटर अगर एक जगह अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे चेन के ऊपर भी उतना ही एक्टिव हो, उसका अप टाइम उतना ही ज्यादा हो, उसकी पार्टिसिपेशन उतनी ही ज्यादा हो, तो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए आप यहाँ पर देखें सीक्रेट नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ नए वैलिडेटर्स दिखाई देंगे, जैसे कि सीक्रेट सैटर्न है, विस्पर नोड है, सीक्रेट सॉस है, सीक्रेट डॉग है, क्रिप्टो क्रू है, कॉस्मोस पग है। तो जो अलग अलग चेन्स हैं वहां पर आप देखें मेरे जो वैलिडेटर्स हैं वो सभी सेम नहीं है, कुछ यहाँ पर सेम है लेकिन कुछ यहाँ पर डिफरेंट हैं। स्टारगेज टोकन की अगर हम बात करें तो ये भी आपको एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल करवा सकता है। अभी जो कुछ एयर ड्रॉप हुए हैं उसमें इनकी कुछ NFTs हैं, उनके बेसिस के ऊपर आपको एयर ड्रॉप मिला है। लेकिन साथ ही साथ कुछ एयर ड्रॉप ऐसे भी हुए हैं जहां पर इनके टोकन को स्टेक करने के ऊपर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, जैसे कि ये रैप्टर एयर ड्रॉप है। यहाँ पर आप देखें अगर आपने स्टारगेज टोकन को स्टेक करके रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से अगर हम डोकी की बात करें
तो यहाँ पर भी अगर आपने स्टारगेज टोकन को स्टेक करके रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे वैलिडेटर्स हैं जिनको मैंने फिल्टर आउट करके रखा है, लेकिन अगर मुझे चूज करना हो, मैं आपको 2 से 3 वैलिडेटर बताना चाहूँ कि भाई इनमें आप स्टेकिंग कर सकते हैं, तो ये जो पोशुमन है इसको आप चूज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास टोकन्स कम है, आप ज्यादा वैलिडेटर चूज नहीं कर सकते, थोड़े से टोकन है 1 या 2 वैलिडेटर चूज कर सकते हैं। तो स्टारगेज के लिए आप जो है पोशुमन को चूज कर सकते हैं, क्रिप्टो क्रू को चूज कर सकते हैं, गोल्डन रेशियो को चूज कर सकते हैं, EZ स्टेकिंग को चूज कर सकते हैं, दूसरों को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन इनके नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अगर आपके पास टोकन्स कम है तो आपको कोशिश ये करना है कि जो टॉप 20 वैलिडेटर्स हैं आप उनको स्टेक ना करें। कुछ एयर ड्रॉप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई जो टॉप 20 वैलिडेटर्स हैं अगर आपने उनको स्टेक किया है तो आपको कम टोकन्स मिलेंगे, जिन्होंने टॉप 20 से नीचे वाले वैलिडेटर्स को स्टेक किया हो उनको ज्यादा टोकन्स मिलेंगे। तो यही रीजन है, अगर आप मेरे एटम की स्टेकिंग को देखेंगे तो ये जो SG1 है, इम्पेरेटर है, ये टॉप 20 में आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको स्टेक करके रखा है। उसका रीजन क्या है कि भाई एयर ड्रॉप की जो एलिजिबिलिटी होती है 10 से 25 टोकन के अराउंड होती है मिनिमम। बेसिक क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ, ज्यादा स्टेक करोगे तो ज्यादा टोकन्स मिलेंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 50 टोकन है तो मैंने यहाँ पर इनको भी चूज करके रखा है और साथ साथ 20 के नीचे वाले जो वैलिडेटर हैं उनको भी चूज करके रखा है। कौन सा वैलिडेटर टॉप 20 में आता है, कौन सा वैलिडेटर टॉप 20 में नहीं है, तो उसके लिए आप मिंट स्कैन के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर जो है आप टोकन को चूज कर सकते हैं, यहाँ पर वैलिडेटर के ऊपर चेक करें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, इनकी जो रैंकिंग है वो आपको पता चल जाएगी, इनकी सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। एक चीज का आपको और ख्याल करना है कि बहुत ही ज्यादा नीचे नहीं जाना, मतलब कि बहुत ज्यादा नीचे ना चले जाएं। ऐसा ना हो कि 100 से भी नीचे चले जाएं। टोकन्स अगर कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरू के 20 को छोड़ दें, उसके बाद के जो 50 वैलिडेटर हैं, मतलब कि 20 से लेकर 70 तक, उसके बीच में जो वैलिडेटर्स आ रहे हैं, मैंने जो आपको वैलिडेटर्स बताए हैं वो अगर आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको स्टेक कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भाई आपको ज्यादा नीचे नहीं जाना, तो उसका रीजन क्या है कि ये जो नीचे वाले वैलिडेटर्स हैं इनको कम टोकन्स मिले हुए स्टेकिंग के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये लोग यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ पर स्टेकिंग करके रखी है वो अपने टोकन्स को विड्रॉ करके किसी और वैलिडेटर को स्टेक करते हैं, तो इनकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वैलिडेटर बनने के लिए उसको ये मीट नहीं कर पाएंगे, तो ये वैलिडेटर चले जाएंगे जेल में। मतलब कि यहाँ से आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और कोई भी एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। जेल का मतलब ये है कि अब वो एक्टिव नहीं है, अब वो कोई भी ब्लॉक माइन नहीं कर रहा, और एक्टिव का मतलब है कि वैलिडेटर जो है सही से काम कर रहा है, ब्लॉक्स को माइन कर रहा है, ब्लॉक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। माइन का वर्ड सही नहीं है, ब्लॉक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही कुछ चीजें हैं, आप जो है इन चीजों की लिस्ट बना लें जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, और उस हिसाब से अपना वैलिडेटर चूज करें, उसको स्टेक कर दें। फ्यूचर के जितने भी एयर ड्रॉप आएंगे आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एक और चीज दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो सेंट्रलाइज एंटिटीज हैं इनको आपको स्टेक नहीं करना। ये जो सेंट्रलाइज वैलिडेटर हैं जैसे कि कॉइनबेस है, यहाँ पर बाइनेंस है, इनको तो आपको हरगिज स्टेक नहीं करना, क्योंकि ये आपसे कमीशन भी ज्यादा लेंगे और साथ ही साथ आपको कोई भी एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आप अच्छे तरीके से देख लें। मैं सारे चेन्स को यहाँ पर एक एक करके सबके वैलिडेटर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको मेथड समझना है, आपको ये समझना है कि मछली को कैसे पकड़ना है। इस वीडियो को आप देखेंगे और जो आज वीडियो मैंने बनाई है इसको भी देखें, दोनों की इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करें, सारे नोट्स बना लें और उसके हिसाब से आप यहाँ पर एनालाइज करके अपने जो वैलिडेटर्स हैं उनको चूज करें। क्योंकि आए दिन यहाँ पर नए नए चेन्स आते जाएंगे, जैसे कि सेलेस्टिया, इसी तरीके से डायमेंशन, इसी तरीके से नमाडा, इसी तरीके से अभी डोकी भी आने वाला है। और ये जो एयर ड्रॉप आपको मिलेंगे अगर आप इनको स्टेक के ऊपर लगाएंगे तो फ्यूचर में और एयर ड्रॉप आपको मिलेंगे, मतलब कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि फ्यूचर में जो नए प्रोजेक्ट आएंगे वो भी आपको एयर ड्रॉप करेंगे। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो प्रपोजल है यहाँ पर जो वोटिंग होती है, अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर जो भी वोटिंग होती है आप उसमें पार्टिसिपेट करें। अभी जैसे हमने यहाँ पर सेल डाओ के ऊपर वोटिंग करी थी, तो यहाँ पर जो प्रपोजल आते हैं, जो टोकन आपने स्टेक करके रखे हैं, उन टोकन के गवर्नेंस स्टेप में आप चले जाएं। यहाँ पर जो भी प्रपोजल एक्टिव हैं उनमें जो है वोट किया करें, ये भी आपको फ्यूचर में बड़े एयर ड्रॉप दिला सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीजें यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली ट्विटर को फॉलो कर लें, काफी सारे एयर ड्रॉप आ रहे हैं। हर एयर ड्रॉप को वीडियो बनाकर मैं कवर नहीं कर सकता, जैसे कि ये OCH का एयर ड्रॉप है, यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। तो जो अपडेट्स होती हैं ट्विटर के ऊपर मैं शेयर कर लेता हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियोस भी लेकर आऊंगा, लेकिन ट्विटर के ऊपर मुझको फॉलो करके रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब आपसे मैं मिलूंगा एक और वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ।